तो दोस्तों नमस्कार। तो आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देख लिया है, आज कुछ डिफरेंट है। ठीक है, वही है कि एक आप स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपको पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता, इसके ऊपर पूरी एक आत्मज्ञान के जरिए और सांसारिक तौर पे भी बात करने वालों में आज। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझना। कल ये को मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने थंबनेल इसलिए बनाया है कि स्टूडेंट कहता है कि मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ठीक है, आपका पढ़ाई में मन क्यों लगता है? देखिए, सिंपल से कारण है। कारण तो सिंपल सा है, लेकिन आपको आसानी समझ में आएगा। लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अरे भाई, क्यों लगे पढ़ाई में मन? पढ़ाई में मन क्यों लगे? सिंपल सी बात है ना, क्यों लगे? आपको पढ़ाई मिली बिना मतलब पे है। आपको जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो मिल ही बिना मतलब पर ही है। आपका जन्म ही आपसे बिना पूछे हो गया। आप जब छोटे थे, ठीक है, तो आपको ये था पता कि आप पंजाबी में पैदा हो गए, आप गुजरात में पैदा हो गए, आप महाराष्ट्र में पैदा हो गए, आप हरियाणा में पैदा हो गए, आप यूपी में पैदा हो गए, आप दिल्ली में पैदा हो गए, आप कहीं मर्जी पैदा हो गए। आपको ये थोड़ा पता था कि आप यहाँ पैदा हो गए? आपको पता ही नहीं था। आपको कैसे कपड़े पहने गए आपको पता नहीं था। आपकी फोटो की खींची गई भाई पता नहीं है। तो आप बिना मतलब पे हो। बस इसी कारण से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और मन कहीं भी नहीं लगने का, क्योंकि तुम बिना मतलब पे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप जो है ना, बिना मतलब पे हो संसार में। बिना मतलब पे क्या? बिना मतलब पे मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपका जन्म बिना मतलब पे होया। जब आपका जन्म आपसे बिना पूछो गया, तो इस संसार में सारी चीजें आपके लिए बिना मतलब पे क्या है, तो आपको से मन क्यों लगेगा? तो एजुकेशन में, पढ़ाई में मन क्यों लगेगा? जैसे कि टीचर में सदक के पढ़ावा, पीट पीट का छेद छेद का पढ़ावा। क्यों भाई? पीट पीट से तक क्यों पढ़ा रहे? सिंपल सी बात है ना कि आपको वो चीज पढ़ाई बिना मतलब पे जा रही, आपसे बिना पूछे जा रही। नू तो कह देंगे कि भाई तेरे भलाई के लिए कर रहे, तेरे फायदे के लिए कर रहे, लेकिन ये कैसा फायदा कि आपसे बिना पूछे आपका फायदा किया जा रहा है? अजीब बात है ना कि भाई आपको बताया ही नहीं कि आपको संसार में लेके आ गए, और फिर रुका कि तेरे फायदे के लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं, तेरे फायदे के लिए कर रहे हैं, तेरे फायदे के लिए फ्राडम पाना मिकड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात होती है कि भाई बिना मतलब पे कर रहे हो, ये क्या बात हुई? मत इसीलिए आपका मन नहीं लगता भाई। दोस्तों सच बता रहा हूँ, ये सच, बिल्कुल वास्तविक बात, सच, सच्चाई। ठीक है, और सच के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। जैसे कि पहाड़ की चोटी होती है ना, उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है। तो जहां तक पहाड़ की चोटी है, बस वहीं तक है। तो आपको मैं सच बता रहा हूँ कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो यही कारण है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कभी। मन पढ़ाई में तो क्या, आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा। अगर लग भी गया तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लगेगा। ठीक है, और मतलब कि हम कह सकते हैं कि भाई टेम्परेरी के लिए लगेगा, भाई कुछ टाइम के लिए लगेगा, लेकिन परमानेंट के लिए नहीं ले सकता। क्योंकि आप डेली एक सब्जी नहीं खा सकते, डेली एक जैसे कपड़े पहन सकते, डेली एक जैसा मूवमेंट नहीं कर सकते, डेली एक जैसी बात नहीं कर सकते, डेली एक जगह ना सकते, डेली एक जैसी रोटी नहीं खा सकते। अलग अलग टाइप की दालें खाते हो, अलग अलग, कभी बाहर खाते हो, कभी कहीं, मतलब कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में जा जाते हो, कभी पार्टी में चले गए, कभी स्कूल में चले गए, कभी कॉलेज में चले गए, कभी कहीं चले गए। इस तरीके से आपका सिस्टम चल रहेगा, लेकिन मन कहीं नहीं लगने का, क्योंकि आप इस दुनिया में बिना मतलब पे हो। यही सच है। यही, जब आप बिना मतलब पे हो तो सारे काम भी तो बिना मतलब पे हो रहे। आप सोचो समझो कि जब आपका जन्म हुआ आपको पता नहीं था। ठीक है, आप ऐसा ऐसा बड़े हो गए, आपको पता नहीं था। लेकिन अब आप मेरी वीडियो देख रहे, ठीक है, थंबनेल देखने के बाद मेरी वीडियो देख रहे, तब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई, बंदे की बात में दम है। सिंपल सी बात है ना। तो यही सच है, ये सच है। आप चलो, आप सोचते हो कि भाई मैं तो झूठ बोलूंगा। आप एग्जाम्पल तौर पे ले लो, किसी को ले लो, आपने आसपास कोई बच्चा पैदा होया, ठीक है, दो लड़के एक लड़का लड़की मिलके, एक लड़का ना और लड़की ने मिलकर बच्चा पैदा करा, ठीक है। क्या उस बच्चे को पता है वो संसार में है? बिल्कुल भी तो पता। वो तो बोल नहीं सकता, वो तो सिर्फ चिंगाड़ा मार सका, लेकिन बोल नहीं सकता, कुछ चीज समझ सकता, वो सिर्फ देख सका, थोड़ा बहुत सुन सका, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और भी समझ सकता कुछ भी। जब वो समझ नहीं सकता, लेकिन वो संसार में आ गया ना, ऐसा ऐसा करके बड़ा भी हो गया। कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, चल गया, ऐसा ऐसा कोई बात समझ लग गया, कोई धीरे धीरे करके समझ नहीं, सिर्फ सुनने लग गया और मानने लग गया। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि पैर छुओ, नमस्ते करो, तो बच्चा ये चीज करा, ठीक है, और फिर वो मानने लग जाए चीज। तो तुमने क्या पकड़ ली? मान्यता पकड़ लिया, ऐसा ऐसा करके मान्यता पकड़ ली, और उसी मान्यता के ऊपर आप आधार पर चलते हो। अब वो मान्यता ही बिना मतलब पे हो, क्योंकि तुम भी बिना मतलब पे हो। जब तुम ही बिना मतलब पे हो, तो बाकी पूरा संसार ही बिना मतलब पे है। तो मन कहीं भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है दोस्तों, आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ।
ठीक है, इसी का यही कारण है कि आपका मन कहीं नहीं लगता। जैसे कि मैं आपको समझाया एग्जाम्पल के तौर पे, आपका मन क्यों लगेगा कहीं एक जगह पर? जैसे कि मैं तो सोचता हूँ कि मेरा मन तो एक लड़की के साथ लगा या लड़के के साथ लगा, वो आपका मन नहीं होता, वो आपके हार्मोन्स होते हैं। एक लड़का लड़की हमेशा मिलने की कोशिश करते हैं, अर्थात वो नहीं मिलने की कोशिश करते, सेल्स, हार्मोन्स, शुक्राणु जो शरीर होते हैं ना, शरीर जैसे जंगल में जानवर नई जनरेशन पैदा करने के लिए वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जैसे कुत्ता कुत्ते को देखी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं करते हो आपने, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली करते हैं, वो शर्माते नहीं इस चीज में, वो बोलते नहीं है कि ये करना है वो करना है कहीं जाना है, वो वक्त लगे। तो इंसान भी जानवर ही है 100% तरीके से, लेकिन बुद्धि वस्ते थोड़ा सा अलग तरीके से इंसान बन गया, मुझसे बन गया, लेकिन 100% तरीके से मुझसे मनुष्य नहीं बना। ठीक है, बात तो कोई समझदा, मेरी बात को समझ होगा आपने, क्या पता, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस टॉपिक पे इतना ही था, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। समझदार को सारा काफ़ी, बच्चों को गुब्बारा काफ़ी हो जाता है, ठीक है, लेकिन समझदार को बहुत कुछ समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिंपल मूर्ख हो, ठीक है, तो आपको समझनी पड़ेगी और बातें भी जो मैटर करती हैं आपके जीवन में। तो अब आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। सिंपल सी बात है, कमेंट करके जो बता देना कि आपको पढ़ाई में मन कैसा लगा। और दोस्तों हाँ, एक बात और, ये जो वीडियो वाली साइड में, ठीक है, साइड में वीडियो आ रही है, तो इस वीडियो को भी देख लेना आप क्लियर लगाया हूं मैं, ये देख लेना या देख लेना, कोई सी देख लेना, दोनों में से कोई सी देख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है, जिससे कि आपको और एक नई थोड़ी सी और नॉलेज मिलेगी, थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि पढ़ाई में मन क्यों लगता। भाई मैंने सही तरीके का कारण बताया, आप सोचते हो कि मैंने कारण कैसे बता दिया, भाई मैं आत्मज्ञान की तरफ जा चुका हूँ, यानी कि मैं हम कह सकते हैं कि आप समझ सकते हो कि मैं एक आत्मज्ञानी हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जड़ पकड़ ले, दोनों साइड देख ले, ठीक है, संसारिक साइड भी समझा दिया आपको और अध्यात्म वाले भी, ठीक है, और आपको आंसर भी दे दिया कि पढ़ाई में मन क्यों लगता, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करना। इतना वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।